सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने एसएससी सीपीओ 2025 के बारे में। और कुछ बातें करनी है, जैसे कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और इसकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी, और भी कुछ बातें करनी है और उसी के बारे में आज ये पूरा वीडियो रहेगा। चलिए अपने वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपना नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन मई में आएगा एसएससी सीपीओ 2025 का, और साथ साथ में इसके एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो करीबन करीबन मिड जुलाई से आप मान के चलिए, और लास्ट शुरू अगस्त तक में ये ख़त्म हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो इसी के बीच में होगा, जुलाई अगस्त के बीच में वो तो दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं अपने एसएससी सीपीओ बारे में। कुछ और बातें हैं, और आप सबको पता ही होगा इस बार की किस प्रकार से वैकेंसी आने के तो चांस रहेंगे ही हाई, और उसके साथ साथ में काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। अब उसके साथ साथ में बात कर लेते हैं कि इसमें भाई कट ऑफ भी इस कंपटीशन भी थोड़ा सा लो रहेगा बाकी और सब एग्ज़ाम्स के मुकाबले। इसके बहुत से रीजन है, जैसे आप सबको पता है कि यूपी पुलिस में काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, क्योंकि यूपी के जो ज़्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं सीपीयू में, काफ़ी ज़्यादा इसमें उनका मात्रा रहता है। उसके साथ साथ में दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, आप सबको पता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लोग भी फिजिकली फिट हैं और साथ साथ में मेडिकली भी फिट हैं, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन और भी एग्ज़ाम्स की तरफ जाएगा। जैसे यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ चुकी है, आप सबको पता होगा। तो कहीं ना कहीं उसका असर इस वैकेंसी पे पड़ेगा। और भाई इस में जो लोग भी थोड़ा सा भी फिट हैं और साथ साथ में अपनी एवरेज हैं पढ़ाई पे, अगर कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे तो डेफिनेटली इस पे एक ना एक पोस्ट ले जाएंगे जिनको जॉब में मस्ट है। उसके साथ साथ में बात कर लेते हैं, देखिए एग्ज़ाम में इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप पहले से ही अभी से ध्यान रखें। मॉक्स में मैं भी थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले याद रखें कि देखिए सीजीएल की बात अलग होती है, सीएचएसएल की बात अलग होती है। सीपीओ में आपको पता है कि प्री में कितना थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है 200 क्वेश्चंस को करना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सीटिंग आवर अपनी अभी से बिठानी पड़ेगी, और उसके लिए आप यही करें कि भाई पर डे हो सके तो सेक्शनल मॉक लगाएं, और साथ साथ में वीकली एक फुल मॉक ज़रूर लगाएं। और उसी के स्टडी के बारे में थोड़ा सा भी बता भी देता हूँ। देखिए जैसे अभी मैं हफ्ते में एक ही मॉक लगाता हूँ। मान लीजिए मेरे 120 नंबर या 125 नंबर जो भी मार्क्स आए, तो मॉक लगाने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है, एनालिसिस करते रहना है, और साथ साथ में आपके कुछ डेली टारगेट्स भी होने चाहिए और वीकली टारगेट्स भी होने चाहिए। जैसे डेली टारगेट्स में है कि भाई कल मुझे ये मैथ्स में करना है, ये चैप्टर करना है, इंग्लिश में ये करना है, जीएस में ये पढ़ना है, वो आपके डेली टारगेट्स में आ गए। वीकली टारगेट्स में ये रखिए, जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था अब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा ज़रूर, और वो बहुत बढ़िया चीज़ है कि जैसे जो भी मैंने मॉक लगाए, सेक्शनल मॉक्स लगाए, फुल लेंथ मॉक लगाए, अब उसको मॉक लगाने के बाद 2 से 3 घंटा अच्छे से उसको एक एनालिसिस करना है, और वो मैं करना शुरू कर दिया हूँ। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे अब ये मेरी कॉपी है, इसमें टारगेट्स लिखे रहते हैं। अब इसमें मैं साथ साथ में ये भी नोट करना शुरू करूँगा कि मैथ्स में मेरे क्या वीक पॉइंट है, मैथ्स में मैं कहाँ कहाँ पर गड़बड़ कर दिया हूँ, क्या थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन स्पीड कम है, तो उसको मैं पर डे और अपनी कैलकुलेशन पे काम करना शुरू कर दूँगा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के बहुत से ऐप आते हैं वो शुरू करूँगा। साथ साथ में कहाँ पर किन चैप्टर्स पर, जो चैप्टर मैं पढ़ चुका हूँ रिवाइज और प्रैक्टिस भी कर चुका हूँ, बट उसके साथ साथ में मेरे उसमें मॉक्स में क्यों गलत हुए, तो मैं उसको देखूँगा और उसको नोट भी करूँगा। साथ साथ में नोट करने का मतलब ये है कि मैं फिर से जाऊँगा उस टॉपिक को रिवाइज करूँगा। और इसी तरीके से आप लोग अपना मैथ्स में करिए। उसी के साथ साथ में जो जो वीक पॉइंट्स हैं उनको आप में, कहाँ पर आपने सिली मिस्टेक्स कर दी हैं, कहाँ पर आपने ज़्यादा समय लिया है बशर्ते उसमें कम समय लगेगा, उसके साथ साथ में क्या आपने स्किप कर दिया है, कहाँ पर सिली मिस्टेक्स हो गई हैं, इन सब को बहुत बारीकी से आप एनालाइज करिए और उसको नोट करिए। एक में बस एनालाइज करके छोड़ना नहीं, उसको नोट करिए कि हाँ ये चीज़ें मेरी वीक पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर्स मेरी वीक पॉइंट है। तो जब आप अगले हफ्ते जाएंगे ना, तो वो गलती फिर से दोबारा ना दोहराए। एक हफ्ते का समय रहेगा, आप अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करने के साथ साथ में उसको भी समय निकालिए जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, और उनको भी काम करिए, जिससे जब अगला मॉक लगाएं तो वो वाली गलतियाँ ना हो। उसी तरह से इंग्लिश पे आपको एनालाइज करना है कि मेरी वो क्या पोर्शन बढ़िया है कि नहीं, अभी ग्रामर पे तो मेरी गलती नहीं हो रही, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग्स, पैसेज ये मेरे सही चल रहे हैं कि नहीं, जहाँ पर भी लग रहा है कि नहीं यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप अपनी कॉपी पर नोट करिए और हफ्ते भर उस पर पूरा बढ़िया तरीके से काम करिए। और इस
ये माइंडसेट के साथ काम करिए कि जब अगला मॉक मैं लगाऊंगा संडे को तो ये गलती मेरी नहीं होनी चाहिए। ये 6-7 दिन में मुझे इसको अपना पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है, एक एक 1.5 घंटे एक्स्ट्रा समय निकाल के अपनी डेली रूटीन के अलावा भी। तो ये बहुत आपको फ़ायदा करेगा भाई। अभी तक तो मैं केवल सिलेबस कंप्लीट करने में लगा था और साथ साथ में रिवाइज़ करता था, बट अब जो मॉक्स में लगाने स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको भाई बता दें कि सेटिंग आवर में इसमें बहुत मैटर करता है। और जो लोग भी मॉक लगाएंगे उस धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे अभी से मॉक लगाना आप शुरू करेंगे ना, तब जाकर लास्ट तक में आप कहीं एक अच्छे लेवल तक पहुंच पाएंगे। अगर लास्ट में मॉक लगाएंगे तो वहाँ पर ना आप अपनी गलती सुधार सकते हैं और ना इतना फिर समय होता है। तो अभी से कम वीकली 7-8 दिन में तो एक मॉक लगाएं और साथ साथ में सेक्शनल मॉक्स जितने प्रीवियस ईयर के हैं उनको भी लगाते जाए। तो ये भी पता चलता रहेगा कि क्या क्या कौन से सब्जेक्ट्स मेरे वीक चल रहे हैं, मैथ्स में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, जीएस में कहाँ कहाँ टॉपिक छूट के आ रहे हैं, जिनको मैं एक हफ्ते में और अच्छे से कंप्लीट कर सकूँ, जिससे मेरा अगला मॉक हो तो उसमें बढ़िया नंबर आए। तो ये भाई काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी मॉक के लिए, जो मैं खुद अपनाना हूँ, तो मुझे लगा कि इसको वीडियो बना के ज़रूर बताना चाहिए जो लोग भी सीपीयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और उस चीज़ को मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले कह रहता था कि मॉक लगा लिए, देख ली यहाँ पर गलतियाँ हैं, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं, मॉक लगाए देखिए यहाँ गलतियाँ हैं तो उन पर काम भी करना है। वो बहुत ज़रूरी, बहुत मैटर करता है। अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर वो बार बार वही गलतियाँ होती रहेंगी, चाहे आप अब चेक कर लीजिएगा। जो भी मॉक लगाएंगे फिर दोबारा कोई भी मॉक लगाएंगे तो जिन जो जो चैप्टर्स पे अगर आप वीक होंगे कहीं कहीं, वो अगर फिर से आएगा तो आप उसको फिर स्किप कर देंगे, तो वो बार बार स्किप ही होता चला जाएगा और एग्ज़ाम टाइम पे भी अगर उसमें से आए तो फिर वो स्किप ही होगा। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपना खुद सोचिएगा और उसके बाद इसको आप नोट करके ज़रूर करिएगा जो मैंने बताया। बाकी और वैकेंसी के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। और भाई वैकेंसी इस बार भी काफ़ी अच्छी आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो होंगे वहाँ पर शिफ्ट होंगे और काफ़ी वैकेंसीज़ में, तो उसका कहीं ना कहीं वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होने में मदद करेगा ही करेगा। तो यही पूरा वीडियो में बात करनी थी भाई। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।